वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबीयीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन व जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौला अस्सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना अहलु बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला। सलवात पर मुहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, अशर मजालिस की 8वीं गुफ्तगू आप हज़रात की बेहतरीन समातों की नज़र है और चंद बातें आपकी खिदमत में आज भी अर्ज़ करनी है। कल की गुफ्तगू जो थोड़ी सी रह गई थी वो और एक बात और करके आज की गुफ्तगू यहाँ पर इन अशार की रजस की मुकम्मल कर लेंगे। बकिया बातें इंशाअल्लाह परसों नरसों की 2 गुफ्तगू और रह जाएगी, कल और परसों की। मिलजुल के एक बार सलावात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं और उनसे फ़ज़ाइल के गोशे आपकी खिदमत में। कल भी ये बात कही थी और मुसलसल ये बात कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि अहले बैत के दामन को न छोड़िएगा। कुछ भी हो जाए, तकलीफ़ आती है आ जाए, परेशानियाँ आती हैं आ जाए, हादिसात होते हैं हो जाएं, मगर आले मोहम्मद का दामन, अहले बैत का दामन हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। बल्कि होना ये चाहिए कि जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। आप गौर कर रहे हैं, इसलिए कि तूफ़ान बड़ा है, लिहाजा हमारी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। सच बताइएगा मुझे कि जब किसी भीड़ में आपका बच्चा आपके साथ चल रहा होता है तो भीड़ जितनी ज़्यादा होती है गिरफ्त उतनी मजबूत होती है। आप गौर करें, होता है नहीं होता है? भीड़ जितनी ज़्यादा होती है गिरफ्त उतनी मजबूत होती है। आम तौर से आप देखें, आप साहब औलाद बैठे हैं, तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि जब आप अपने बच्चे को लेकर चले तो वो आप उसे उंगली देते हैं और वो ऐसे पकड़ के चलता है। यही होता है ना, तवज्जो करें, यही होता है, आम तौर से यही होता है, वो उंगली पकड़ के आपका चलता। लेकिन जब आप देखते हैं कि थकन बढ़ रही है तो अब आप अपनी उंगली छोड़कर उसका हाथ पकड़ ले रहे हैं। भीड़ बढ़ रही है तो अब आप जब शुरू में निकलते हैं तो बच्चा आपकी उंगली पकड़ कर चलता है, कहते हैं ना उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। आप गौर कर रहे हैं, यही होता है ना, वो उंगली पकड़ के चलता है। लेकिन जब भीड़ ज़्यादा होती है तो आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं, इसलिए कि अभी तक उसकी गिरफ्त थी, इम्कान है कि उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती, मगर अब मैं ताकतवर हूँ लिहाजा मैं उसकी कलाई पकड़ लूँगा तो ये गिरफ्त कमज़ोर नहीं पड़ेगी और मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। भाई यही हाल हमारी और अहले बैत की है। शुरू में हमारा काम है हम उनकी उंगली पकड़ के, हम अपनी उंगली आपको उनकी उंगली पकड़कर कुछ दूर चलें, लेकिन याद रखिए अगर वाकईन हम जैसे अपने बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं ऐसे अहले बैत की उंगली पकड़ के चलने लगे तो जैसे ही भीड़ आएगी वो हमारी कलाई पकड़ लेंगे।
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जैसे ही भीड़ आएगी तो अब वो हमारी कलाई पकड़ लेंगे, छूटने नहीं देंगे। आप गौर करें, इसीलिए बस जुमला कहने जा रहा हूं और इस जुमले पे आखिरी फर्क तक मुझे दुआ चाहिए, सुनिएगा। इसीलिए मंजिले ज़बाला से लेकर, तवज्जो कीजिएगा, मैं पूरे अशरे पे अगर आप ना बोले हो तो कोई बात नहीं, मगर ये जुमला जाया ना कीजिएगा। भाई मोहसिन वहीं से सुनना कि मंजिले ज़बाला से लेकर करबला तक हुसैन की उंगली पकड़ के चला। करबला से लेकर कयामत तक हुसैन हुर की कलाई पकड़ के ले जा रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन हुर की कलाई पकड़ के अब ले जा, अब नहीं छूट सकता। अब लाख तूफान आए, आप ये बताइए दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, कोई हुर को हुसैन से अलग कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? इसलिए कि हुसैन ने कलाई थाम ली है, अब कोई नहीं अलग कर सकता है। बस यही दुआ करो, कुछ दूर आप चलिए तो सही हुसैन के साथ, कुछ दूर आप चलिए तो अली के साथ, उसके बाद देखिए जहां मुश्किल आएगी वो खुद थाम लेंगे। आप गौर नहीं कर रहे हैं, आप तो बच्चों करें, जहां मुश्किल आएगी वो खुद साथ में खड़े हो जाएंगे। आप गौर करें, मैं एक जुमला कहूं, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप गौर करें, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनके हो तो जाएं, आप उनके करीब तो जाएं, आप उनके दामन से मुतमस्सिक तो हो जाएं। आप गौर कर रहे हैं कि नहीं? उसके बाद आप देखिए कि वो आपको क्या देते हैं। अब आप माशाल्लाह से पूरी तौर से आमादा हो गए, सेट हो गए हैं, लिहाजा मैं वो 3 शेर कल के रह गए हैं जो बहुत अहम है, जिसे मुझे आपकी खिदमत में पेश करना है कि एक बहुत बड़े राज से बकिया अशार में आका हुसैन ने पर्दा उठा दिया। आप गौर कर रहे हैं, एक बहुत बड़े राज से, आपको याद होगा मैंने 5वीं या 6ठी गुफ्तगू में ये कातिलान इमाम हुसैन के मजहब के सिलसिले में गुफ्तगू की थी कि इमाम हुसैन के कातिलों का मजहब क्या है। उसी की थोड़ी सी तशरीह, बल्कि मैं आज की मजलिस, मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से जाकर सुनेंगे, एक अजीब गुफ्तगू है जो इन 3 अशार के जरिए से मैं आपकी बेहतरीन समातों की नजर करना चाहता हूँ। सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुनिएगा अज़ान गिरामी, अगर बात पहुंचे तो मुझे बताइएगा। ये रजस पढ़ रहे हैं सरकार, रजस पढ़ रहे हैं, ये मैं बता चुका हूं। ये किस वक्त की गुफ्तगू है? 71 जनाजे उठाने के बाद। आप गौर कर रहे हैं, 71 जनाजे उठाने के बाद सोचिए कि फातह खैबर के बेटे की कुव्वत क्या थी, सोचिए कि फातह खैबर के बेटे की ताकत कितनी थी। आप गौर कर रहे हैं, खाली सोचिएगा। हमारे यहाँ जरा सा मुश्किल मुसीबत होती है, चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं, जख्म खा चुके हैं। आप गौर करें, जख्म खा चुके हैं, तलवारें लग चुकी हैं, कई दिन के प्यासे हैं। मैं इमाम हुसैन के लिए 3 दिन का प्यासा नहीं कहता। आप गौर कर रहे हैं, 2 मुहर्रम को खैमे हटे थे, आप यही सुनते हैं ना, 3 मुहर्रम से खैमे में पानी खत्म हो गया था। खैमे हटे थे 3 मुहर्रम को, जो पानी स्टॉक में था खत्म हो गया था 7 मुहर्रम को। 7 मुहर्रम से 3 दिन बच्चे। हमारे यहाँ भी हो, दस्तूर यही है ना, मैं साहिब नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन एक जुमला तो कह दूंगा, दस्तूर यही है कि अगर चीज कम हो तो बड़े नहीं खाते। यही होता है ना, अगर हमें पता हो कि चीज कम है तो बड़े उसको अवॉइड कर जाते हैं। भूख नहीं लगी है, नहीं खाना है, अरे आज दिल नहीं है, आप बच्चों को यह चीज मुझे पसंद नहीं है, ये करके खुद, चूंकि उन्हें पता है कि चीज कम है, बच्चा दिल भर के खा ले। आमतौर से सबके घर में ये होता है, इसमें कोई नई बात नहीं थी, सबके यहाँ है। आप साहब औलाद बैठे हैं, परवरदिगार आपके बच्चों को सलामत रखे। हो यही होता है, नहीं होता है, यही होता है। तो जब 2 मुहर्रम को खैमे हट गए थे दरिया किनारे से, तो आका हुसैन को पता चल गया ना कि अब पानी आना नहीं है और पानी बस इतना ही है।
7 मुहर्रम से पानी बिल्कुल खत्म हो गया। अब मुझे नहीं पता कि आका हुसैन कितने दिन से पानी नहीं पिए थे, कितने दिन के प्यासे थे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कई शब और रोज के प्यासे। सोचिए, कई शब और रोज के प्यासे, अपने सामने जवानों को कत्ल होते हुए देखा, गोद के पालों को कत्ल होते हुए देखा, गोद के पालों की शहादत देखी, और उसके बाद जुल्फकार उठाई। अब जुमले कैसे कह रहे हैं, कल तक की गुफ्तगू सारी ज़हन में रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब जो इमाम ने फरमाया कफरल कौम व कदमन रगबू अन सवाब अल्लाह रब्ब सकलैन, ये जो कौम मुझे कत्ल करने आई है ना, कफरल कौम, इसने कुफ्र अख्तियार किया है। साफ इमाम हुसैन कह रहे हैं, ये जो कौम मुझसे लड़ रही है ना, ये कौम जो लड़ रही है, ये लोग कुफ्र अख्तियार कर चुके हैं। और सिर्फ अभी ही कुफ्र अख्तियार नहीं किया है, बल्कि ये इससे पहले भी अल्लाह के सवाब को अपने से दूर कर चुके हैं। सुनिएगा क्या लतीफ बात है, मैं यहां थोड़ी देर रुकूंगा। इससे पहले भी इन्होंने अल्लाह के सवाब को अपने से, भाई तवज्जो, अल्लाह के सवाब को अपने से दूर कर रखा है। कैसे दूर कर रखा है सुनिएगा, वो भी मिसरे पढ़ लेता हूं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे पहले भी ये इन्होंने कुफ्र अख्तियार कर लिया है, और इससे पहले भी, यानी इस कत्ल से पहले भी इन्होंने अपने आप को, भाई तवज्जो, इन्होंने अपने आप को अल्लाह के सवाब से दूर कर रखा था। कैसे? कतलू कदमन अलीयन व इब्नहू, कतलू कदमन अलीयन व इब्नहू हसन अल खैर व जाअल हुसैन। इससे पहले भी इन्होंने अली और हसन को कत्ल करके सवाब से अपने को दूर कर रखा, और अब मुझ हुसैन को कत्ल करने आ गए हैं। सलावत पढ़े तो मैं जुमला कहूं, आमादा पूरी तौर से भाई। इससे पहले भी आप देखें, इससे पहले इन्होंने कुफ्र अख्तियार किया, तवज्जो भाई, आमादा रहना, कुफ्र अख्तियार किया। इससे पहले भी इन्होंने सवाब, अल्लाह के सवाब को अपने से दूर रखा। कैसे? अली को कत्ल करके, इनके बेटे हसन को कत्ल करके, और अब हुसैन को कत्ल करने आए हैं। नहीं, तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। इस एक जुमले के अंदर हुसैन ने अली के कातिल को भी बता दिया, हसन के कातिल को भी बता दिया। नहीं, अब जुमला कहने जा रहा हूं भाई, जुमला जाया न करना। पता चला हुसैन करबला में सिर्फ अपने नहीं, अली के कातिल को भी घेर के लाए हैं, हसन के कातिल को भी घेर के लाए हैं। जो नहीं कर रहे हैं आप, सलवात पढ़े एक बार और मिल के मोहम्मद। आपने गौर फरमाया, ये बता रहे हैं, अम्मद देखिए किस तरीके से चेहरे से नकाब उठाई है करबला में इमाम हुसैन ने। इसलिए अब पता चला अगर करबला न होती तो क्या होता। सुनिए, अगर करबला ना होती तो क्या होता, तवज्जो ही नहीं कर रहे। करबला ना होती तो क्या होता, पता ही नहीं चलता। अली का कातिल कौन, हसन का कातिल कौन। हुसैन लेके आए कि देखो ये जो 9 लाख का मजमा है ना, ये पूरी एक चैन है, पूरा एक सिस्टम है इमामत को कत्ल करने वाला। अब समझ में आया पैगंबर ने क्यों कहा था कि बनी उमैया को मेरे मिंबर, बनी उमैया वो यजीद के बाप को मेरे मिंबर पर देखना तो कत्ल कर देना, इसलिए कि अल्लाह ने बनी उमैया पे खिलाफत को हराम करार किया है। तवज्जो नहीं किया आपने, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अल्लाह के दुश्मनों पर मोहम्मद आल मोहम्मद आवाज़ बुलंद पंजे तनी सलवात। गौर फरमाए। मैं एक जुमला और कह दूं भाई, जहन में आ गई ये बात तो कभी कहीं कहा था मैं आप हजरात तक पहुंचा दूं, या भाई अब्बास भाई नारा लगाया, एक जुमला मैं कह दूं, ये जो हुसैनियत जिंदाबाद है ना, हट के एक जुमला सुन लीजिए। आपने कभी इस नारे की गहराई को समझा है? सोचो अगर हुसैनियत जिंदाबाद ना होती तो क्या होता, यानी करबला में इमाम हुसैन ना जाते और 1400 बरस से ये नारा न लगता। इस एक नारे में पूरा दीन सिमटा है। नहीं तवज्जो कर रहे हैं भाई, नहीं तवज्जो कर रहे। इस एक नारे में हुसैनियत जिंदाबाद में पूरा दीन सिमटा है। इसलिए कि यजीद ने क्या चाहा था, तौहीद खत्म कर दे, नबूवत खत्म कर दे। और फरमा रहे अल्लाह की अदालत की कोई वैल्यू नहीं, क़यामत की कोई वैल्यू नहीं है, तसव्वुर क़यामत खत्म कर दे, रूह नमाज को खत्म कर दे, रूह रोज़ा को खत्म कर दे। आप गौर कर रहे हैं, तमाम के तमाम दीन को यजीद खत्म करना चाह रहा था ना, हुसैन ने जाके करबला में बता दिया। अब जब यह नारा बुलंद होता है हुसैनियत जिंदाबाद, तो समझ में आ रहा है कि तौहीद भी बाकी है, नबूवत भी बाकी है, नमाजें भी बाकी है, रोज़ा भी बाकी है। यह एक नारा पूरे दीन की बका का सबब है। लिहाजा इस नारे को कभी शर्मा के मत लगाना। सारे मिल दुश्मनों पर आवाज़ बुलंद पंजे तनी सलवात। शाबाश। आप गौर फरमा रहे हैं, तो इमाम हुसैन घेर के ले आए। क्या अल्लाह ने इन्होंने अपने आप को सवाब से दूर रखा। फिर जुमला कह रहा हूं, इमाम फरमा रहे अल्लाह ने इन्होंने अपने आप को अल्लाह के सवाब से दूर रखा है। तो जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के सवाब से दूर रखा है, तो जन्नत में उनका क्या काम है? या हम किसी मोमिन के दिल में उनका क्या काम है? आप गौर कर रहे हैं, काम क्या है भाई? जिस आदमी को अल्लाह ने सवाब से दूर रखा है, या उसने अपने आप को सवाब से दूर, अच्छा सवाब से दूर रखा है कैसे? ये नहीं कहा कि नमाज नहीं पढ़ी, ये नहीं कहा कि रोजे नहीं रखा, ये नहीं कहा कि हज नहीं रखा किया। ये क्या कहा? अली के कत्ल से सवाब से दूर हो गए, इमाम हसन को कत्ल किया और अब ये मुझे कत्ल कर रहे हैं। पता चला जो कातिलीन इमाम हैं उनके यहां सवाब की कोई गुंजाइश है नहीं, चाहे वो अमाल जितने करें। नहीं गौर कर रहे आप? वरना ये जो 9 लाख का मजमा है, जब इमाम हुसैन ने ये कहा कि तुम लोगों ने अपने आप को सवाब से दूर किया, तो इन्हें कहना चाहिए था ना, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो रोजे रखते हैं, हम तो हाजी हैं, हम तो कारी हैं, हम तो तिलावत करते हैं, क्या इसका सवाब नहीं मिलेगा? नहीं, आप गौर कर रहे हैं, क्या इसका सवाब नहीं मिलेगा? कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? मगर पूरा मजमा खामोश है। इन्हें भी पता है कि पैगंबर बता चुके हैं कि मोहब्बत अली, तवज्जो करेंगे, मोहब्बत अली सुनिएगा, मोहब्बत अली आपकी नेकियों में अजाफा कर देती है और बुग़्ज़ अली आपके गुनाहों में अजाफा और नेकियों को खत्म कर देता है। आप गौर कर रहे हैं, कुफ्र अख्तियार किया, कफर अल कौम, इस कौम ने कुफ्र अख्तियार किया। वक़द मन रग़बू अन सवाबिल्लाह रब्ब सकलैन क़तलू क़िदामन अलीयन व इब्नहु हसन अल खैर व जाअल अल हुसैन। और अब हुसैन की बारी है, अब हुसैन की बारी है। खैरतुल्लाह मिन खल्क़ अबी बाद जद्दी व अना इब्न खैरतैन।
अब इस जुमले को आखिर तक ले जाऊंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और उसे कत्ल किया मेरे बाबा को। लेकिन फिर यहां पर भी अली के फजाइल, मेरे बाबा को कत्ल किया। सिचुएशन खाली जहन में रहे, 71 लाशें उठा चुके हैं, खुद भी जख्मों से चूर हैं, लाखों की फौज भी यलगार है, लोग भाग रहे हैं और कह रहे हैं तुमने जिसने मेरे बाबा को जिसे कत्ल किया है ना, वो नबी के बाद सबसे बेहतर था। ये आप गौर नहीं कर रहे हैं। सोचे किस सिचुएशन में फजाइल पढ़े गए, आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन क्या है, और ऐसी सिचुएशन में भी मौलाए कायनात के फजाइल इमाम हुसैन मैदान जंग में पढ़कर बता रहे हैं कि देखो जितना खराब ये माहौल है, तुम्हें इससे खराब तो माहौल नहीं मिला है। जब ऐसे माहौल में मैं अली के फजाइल पढ़ सकता हूं, तो अच्छे माहौल में तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो। मैं जब पढ़ सकता हूं ऐसे माहौल में कि नबी के बाद सबसे बेहतर मेरे बाबा अली थे, और उसके बाद क्या लफ्ज गई, वह अना इब्न खियरतैन, और मैं उन्हीं दोनों अच्छों का बेटा हूं। नई तवज्जो की सलवात बाबा से बुलंद। वला इब्न खियारतैन, और मैं उन्हीं दोनों अच्छे नबी का और अली का बेटा, इन्हीं दोनों का बेटा हूं। अना इब्न खियारतैन, मैं इन्हीं दोनों का बेटा हूं। यहां पर मौला ने खुतबा ये अपना रजस तमाम किया है। बेटा इसको बिठा दीजिए, जल्दी से बैठा दीजिए बच्चों को। बैठ जाओ। अला इब्न खियारतैन, मैं इन्हीं दोनों अच्छों का बेटा हूं। हुसैन कह रहे हैं नबी के बाद सबसे अच्छा मेरा बाबा, और मैं इन्हीं दोनों अच्छों का बेटा हूं। इसमें अपने आप को भी शामिल किया। मेरा बाबा नबी के बाद सबसे अच्छा है। कमालात बयान किए, फजाइल बयान किए, मैदान जंग में, तलवारों के बीच में, नेज़ों की बाढ़ में, तीरों की सनसनाहट में, आप गौर करें, खंजरों की चमक में, दुश्मनों के नरगे में, सबसे बेहतर मेरा बाबा है नबी के बाद। आका आपने ये क्यों कहा, भाई ये सवाल जवाब मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। आका आपने क्यों कहा कि सबसे बेहतर है? कब मुझे पता है इसमें शाम वाले भी हैं। शामियों के दरमियान जो मेरे बाबा की तस्वीर बनाई गई थी ना, मैं उस तस्वीर को मिटाना चाहता हूं। 2 मिनट रुकता हूं, बाकी बातें कल करूंगा। इस जिम्न की सिर्फ एक बात, शाम पे, यदि शाम जो है इस्लामी ममलकत में कब आया आपको पता है? 14 हिजरी में शाम फतह हुआ है। 14 हिजरी में अबू उबैदा और खालिद इब्न वलीद, और यह ज़माना था जब यानी इस्लामी फ़ौज शाम को, चूँकि 6 महीने का मुहासरा है। अब यह हिस्ट्री में मुझे नहीं जाना है, एक लफ्ज़ कह के मुझे आगे पढ़ना है, शायद यह एक लफ्ज़ मसाइब तक भी पहुँचे। भाई सुनिएगा, खलीफा अव्वल का ज़माना है और इस्लामी फ़ौज अबू उबैदा और खालिद इब्न वलीद की सरबराही में 6 महीने तक शाम को घेरे रही, मुहासरा किए रही। इसी दरमियान खलीफे अव्वल इस दुनिया से चले जाते हैं, हाकिम बन जाते हैं खलीफा दोवम। सुनिएगा, बहुत एहतियात से लफ्ज़ कहूंगा, हाकिम बन जाते हैं खलीफा दोवम, और वहां पे इस्लामी ममलकत, यह शाम जो है 14 हिजरी में फतह हो जाता है। रजब का महीना है, शाम
फतह हो गया। इन्हें खबर मिली, इन्होंने कहा कि भाई तुम दोनों में से आपस में जो चाहे वहां का गवर्नर बन जाए, खालिद इब्ने वलीद या अबू उबैदा। मुश्किल ये आ रही थी कि जब शाम फतह हुआ था, तवज्जो करेंगे, शाम फतह हुआ तो खालिद इब्ने वलीद और अबू उबैदा दो ग्रुप में बट गए थे। ये 2 मिनट की तारीख सुन लीजिएगा, 2 मिनट खाली लूंगा। खालिद इब्ने वलीद और अबू उबैदा दो ग्रुप में बट गए थे। ग्रुप में कैसे बट गए थे कि शाम वालों को जब ये पता चल गया कि अब कोई मदद हमें मिलने वाली नहीं है, तो शाम को चारों तरफ से घेरा था। शहर में जाने के 2 दरवाजे होते थे, एक इधर से एक उधर से। कभी इधर कुछ हुआ तो उधर से निकल गए, उधर से कुछ हुआ तो इधर से निकल गए। एक दरवाजे पर अबू उबैदा अपना लश्कर लेके खड़ा, एक दरवाजे पे खालिद इब्ने वलीद अपना लश्कर लेकर खड़ा। शाम वालों ने जब ये महसूस किया कि अब हम मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते और हार ही जाएंगे, तो वो खालिद इब्ने वलीद की तरफ गए और कहा ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आप अमाननामा लिख दें तो हम जंग से दस्तबरदार हो जाएंगे। सुनिएगा, हम चाहते हैं कि आप अमाननामा लिख दें तो हम जंग से दस्तबरदार हो जाएंगे। उसने अमाननामा लिख दिया कि भाई ठीक है, अगर तुम जंग नहीं करना चाहते हो तो मुसलमान फौज तुम्हारी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी लेती है, कोई तलवार नहीं चलाएगा। ये जब उसने लिख दिया खालिद इब्ने वलीद ने, इन लोगों ने दरवाजा खोल दिया। उधर अबू उबैदा को इस बारे में खबर नहीं थी। सुनिएगा, इस बारे में खबर नहीं थी। उन्होंने जब देखा, अब इधर क्या हुआ इन्हें पता नहीं। अबू उबैदा ने क्या किया कि जब देखा ज्यादा दिन हो गए हैं, हमला कर दिया, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए और तलवार चलाई। इन लोगों ने खालिद इब्ने वलीद का अमाननामा दिखाया। अब मसला, पूरी फौज मुसलमानों की 2 ग्रुप में बट गई। अबू उबैदा का कहना था हमने दमिश्क को तलवार के जोर पे हासिल किया। सुनिएगा, अबू उबैदा कहने लगे हमने दमिश्क को तलवार के जोर पे हासिल किया। खालिद इब्ने वलीद कह रहे थे हमने दमिश्क को सुलह पे हासिल किया। अब यहां 2 ग्रुप हो गया। फिर यह तय पाया कि आधा दमिश्क तलवार से हासिल हुआ है और आधा दमिश्क सुलह से हासिल हुआ है। यहां पर जब इख्तलाफ इन लोगों में बढ़ा, अब ये बहुत आगे का चैप्टर है, उसे पढ़ना नहीं है। मैंने 2 मिनट कहा था, वो 2 मिनट ले लिया। अब जुमला कहने जा रहा हूं, सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। ये अब गवर्नर कौन बने? जिसने तलवार से फतह किया वो बने, अबू उबैदा या खालिद इब्ने वलीद? इन लोगों ने तय किया, सारा मजमा, भाई पूरी फौज है ना, कि ना अबू उबैदा गवर्नर बनेंगे ना खालिद इब्ने वलीद गवर्नर बनेंगे। फिर इख्तलाफ है ना, एक तीसरा आदमी गवर्नर बनेगा। अब वो तीसरा आदमी जो गवर्नर बना वो अबू सुफियान का, सुनिएगा, अबू सुफियान का बेटा यजीद, वो माविया का बेटा यजीद नहीं, अबू सुफियान का बेटा। जब माविया 2 भाई थे, एक माविया और एक यजीद। अबू सुफियान के 2 बेटे थे। यजीद इब्ने अबू सुफियान को गवर्नर बना दिया गया शाम का। यहां से बनी उमैया हुकूमत में आए। सुनिएगा, यहां से बनी उमैया हुकूमत में आए। 4 बरस तक यजीद इब्ने अबी सुफियान दमिश्क का गवर्नर रहा। जब यह मर गया तो सन 18 हिजरी में माविया इब्ने अबू सुफियान दमिश्क का गवर्नर बन गया और 18 हिजरी से लेकर सन 60 हिजरी तक माविया दमिश्क का गवर्नर रहा। हुकूमतें बदलती रही, वो दमिश्क का हाकिम रहा। कितने बरस? कितने बरस जी? 18 से लेकर 60 तक 42 बरस। 4 बरस उसका भाई, 46 बरस है ना। 46 बरस से शाम में सिर्फ बनी उमैया का प्रोपेगंडा था कि अली दीन से निकल गए। नहीं, आप गौर नहीं कर रहे। 46 बरस, कल भी इसको पढ़ूंगा। 46 बरस तक सिर्फ बनी उमैया ने यही प्रोपेगंडा किया था कि अली दीन से निकल गए, अली का दीन से कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए जब 21 रमजान को जरूरत लगी थी तो लोगों ने कहा था अली का क्या काम है,
आप गौर कर रहे हैं, वही शामी जब हुसैन के मुकाबले में आए तो हुसैन ने कहा, सुनो, नबी के बाद अगर कोई सबसे बेहतर है तो वो मेरा बाबा अली आए। नहीं तवज्जो कर रहे हैं, आप गौर कर रहे हैं, मेरा बाबा अली है, मेरा बाबा अली है। यानी इनके जहनों में जो फतूर भरा गया था, उस फतूर को हुसैन निकालना चाह रहे थे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसको मैं कल पढ़ूंगा थोड़ा और डिटेल में जाके, इसी चीज को। आज मौका नहीं, चूंकि आज मुझे कुछ और भी दूर तक थोड़ा सा जाना है, लिहाजा इसे मैंने यहाँ रोक दिया है। बस गुजारिश ये है कि कल और परसों की 2 मजलिसें और रह गई हैं, लेकिन ये दोनों मजलिसें नहायत अहम होगी, मजमून का निचोड़ आ जाएगा। लिहाजा आप हजरात अगर ठीक 9 बजे तशरीफ़ ले आएंगे तो मैं बातें ज़्यादा पहुँचा ले जाऊँगा। फिर मैं कह रहा हूँ, ये मेरे हिस्से की 2 मजलिसें और हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे उस्ताद हैं मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आलिया मौलाना ज़की हसन साहब क़िबला, वो फिर मौलाना ज़ुल्फ़िकार मेहदी साहब क़िबला, फिर मौलाना, आप मुसलसल मुझसे बेहतर उलमा ज़ाकिरीन और खुतबा को सुनेंगे। 2 मजलिसें कल और परसों की मेरे हिस्से की रह गई हैं। 9 बजे ठीक तशरीफ़ ले आए आप। थोड़ा सा बस 2 दिन के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि बातें मुझे ज़्यादा इन 2 दिनों में पहुँचाना है। थोड़ा सा, कायनात में नबी के बाद सबसे बेहतर हुसैन कह रहे हैं, कौन है? मेरा बाबा अली, उनसे बेहतर कोई नहीं। कैसे बेहतर हैं, एक रवायत सुनाता हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। किताब नहजुल असरार, हदीस गमामा, 1.5-2 सफ़े की हदीस है, रवायत है। आप अगर आमादा हो, ये सामने की जगह थोड़ी सी भर दीजिए पीछे, ताकि आने वालों के लिए तकलीफ ना हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जज़ाकल्लाह। एक बार और दुरूद पढ़े। सुनिएगा, पूरी दौर से आमादा रह के। एक दिन मस्जिद कूफा में मौला बैठे हुए हैं मुसल्ले पर, नमाज तमाम हो गई है। मौला के साथ इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब सलमान, जनाब अबूजर, जनाब मिक़दाद, जनाब कंबर, सारे बैठे हुए हैं। सलमान मोहम्मदी ने इमाम हसन से कहा, मौला आपसे एक बात कहनी है। आपस में बात करना है। क्या? का अपने बाबा से कहिए कि आज वो अपनी कोई फजीलत बयान करें। किसने कहा? जनाब सलमान ने, कि अपने बाबा से कहिए कि आज भाई आमादा रहिएगा, अपनी कोई फजीलत बयान करें। तो मौला ने कहा, तुम खुद कहो। एक बात तो तय हुई कि जो अली के सच्चे मुहिब होते हैं ना, वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत अली की फजीलत बयान हो। तवज्जो नहीं किया आपने। सलवात बाबा से बुला। अच्छा सोचिए, आप आज 1400 साल बाद मुझ जैसे तालिब इल्म से अपने मौला के फ़ज़ाइल सुनते हैं तो दिल खुश होता है, नहीं होता है? ज़रा सा मासूम भाई आपके होते हुए ये बच्चे ज़रा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2 बच्चों को अपने बीच में ले लीजिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक बार और। नहीं बेटा, अपनी बात करना नहीं। असमें होता क्या है ना, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो एक आदमी भी इधर उधर होता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप गौर कर रहे हैं, माइंड डाइवर्ट होने लगता है। तो फिर आपने दोनों को एक साथ बिठाया। अरे जमात बना लीजिए, एक को इधर एक को उधर। हाँ।
खैर सुनिएगा भाई, तो आप कितना खुश हो जाते हैं। मुझ जैसा तालिब इल्म अगर आपके मौला का, अपने मौला के फ़ज़ाइल पढ़ता है आज 1400 साल बाद, अरे क्या मेरे मौला के फ़ज़ाइल हैं, कितना दिल तबीयत खुश होती है ना कि जो कमाल मेरे मौला का है, जो फ़ज़ाइल मेरे मौला के हैं वो किसी के नहीं हैं। तो सोचिए उनकी तबीयत कितनी खुश होगी जो अली से अली के फ़ज़ाइल सुने। तो आज आपको भी तो मूड बना लेना होगा ना कि अब मौला अपने फ़ज़ाइल, मौला ने कहा क्या बात है भाई, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, अली सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो सलमान फारसी ने कहा मौला हम चाह रहे थे कि आज आप अपनी कोई फजीलत बयान करें, आज आप अपनी आमद आए आखिरी फर तक, आज आप अपनी कोई इमाम का जवाब पसंद आए तो मुझे बताइएगा कि रवायत आगे पढ़नी है या छोड़नी है। मुस्लिम भाई क्या कहा, आप अपनी अब्बास भाई कोई फजीलत बयान करें। इमाम ने कहा फजीलत सुनोगे कि देखोगे। ये भी फजाइल इमाम बज़बान इमाम है ना। इमाम ने क्या फरमाया, जज़ाकल्लाह, फजीलत सुनोगे या सगीर भाई देखोगे। मौला दिखा दीजिए तो इससे बेहतर क्या है। अब मेरी तरफ देखते रहिएगा, अली फजीलत अपनी दिखा रहे हैं, सुना नहीं रहे। चलो आज देख लो फजीलत, कमाल देखना है ना, फजाइल देखना है। मस्जिद कूफा के सहन में खुदा तौफीक दे हम सबको कि जाएं और मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ने का मौका मिले। आप गौर कर रहे हैं जी, जिसने पढ़ ली है खुदा उसे सलामत रखे, जिसने अब तक नहीं वहाँ पहुँचा है परवरदिगार फर्श अज़ा और इमाम हुसैन के सदक़े में हम सबको मस्जिद कूफा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। जाएँ देखें वो चीज़ें, वाक़ईन दुनिया कुछ नहीं है अजीज़ों। क्या लगता है लाख सवा लाख रुपए का मसला है, कोई बहुत बड़ी कमाते रहिएगा ज़िंदगी में, एक बार चले तो जाए, जाकर देख तो आए वो चीज़ें, वो जन्नतें हैं क्या जहाँ पे अली रहते थे, जहाँ अली नमाज पढ़ाते थे। आप सोचें उन चीज़ों को जाए एक बार देख कर आए, कुर्बान करें, थोड़ा सा कुर्बानी दे, जहमत उठाए। खैर सहन में भाई अमदा, सहन में आओ, सब बैठ गए। जनाब सलमान कहते हैं कि सब बैठ गए। इतने में एक हाथ मौला ने यूं किया और एक बादल का टुकड़ा आ गया, दूसरा हाथ मौला ने यूं किया, दूसरा बादल का टुकड़ा आ गया। कायनात अली के इशारे पे चलती है। और कोई तसव्वुर नहीं था बादल का, अली ने इशारा किया, बादल आ गया, बादल आ गया। अच्छा आपको बताऊं, जो लोग साइंस पढ़े हैं वो ये जानते हैं कि जो बादल है ना, इसके अंदर आपको कैरी करने की ताकत नहीं, आपको कैरी करने की ताकत नहीं। उसका वेट है, वो वेट पानी का वेट होता है, ये किसी को कैरी नहीं कर सकता है कोई चीज़। ये बादल कैरी नहीं, हवाएं इसे कैरी करती हैं बट ये किसी को कैरी नहीं कर सकता। रवायत कह रही है बादल आया, दाहिनी तरफ एक बादल, बाईं तरफ एक। दाहिनी तरफ वाले पे अली बैठ गए, बाईं तरफ वाले पे बाकी सब जितने नाम मैंने लिए सब। सलमान कहते हैं, इमाम हसन से भी एक कौल है कि मौला ने फरमाया, सलमान फरमाते हैं कि मौला ने कुछ कहा, क्या कहा हम समझ नहीं पाए, बादल अपनी जगह से उड़ने लगा। बादल कैरी नहीं कर सकता मगर अली चाहे तो कर सकता। क्या सुन रहे हैं आप, गौर करें, बादल कैरी नहीं कर सकता, अली चाहे तो कर सकता। इन सब को बादल लेकर उड़ गया।
सुनिएगा, ये बुलंद होते रहे, बुलंद होते रहे। अचानक ये लोग कहते हैं, जो दूसरे अच्छा बिल्कुल लेवल पे, ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई कुर्सी उर्सी नहीं थी, हम सब उसी बादल पे खड़े थे, मौला भी खड़े थे। थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो उस बादल पे एक सुनहरे कलर रंग का तख्त है, गोल्ड का। मेरा मौला उस पे बैठा हुआ है, शाही लिबास है। क्योंकि आज एक जुमला कहूं, आज अली इन लोगों को अपने कमाल नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आज अली इन लोगों को अपनी हुकूमत का मुआयना करवा रहे हैं। मुआयना करवा रहे हैं अपनी हुकूमत का। मौला, ऐसा तख्त, ऐसा लिबास बादशाहों को भी मयसर न हो। अब और आज असल अली है क्या? फिर ये लोग कहते हैं कि मौला एक सवाल करें। आमादा है भाई? मैं कहा मैं अपने पढ़े हुए एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। सवाल करें। कहा हमने सुना है एक सुलेमान नबी गुजरे हैं। कहा उनकी हुकूमत भी ऐसे ही थी, उनका तख्त ऐसे ही हवा पे चलता था। कहा ये बताइए कि हमने ये भी सुना है कि उनके पास एक अंगूठी थी। कहा सुना है कि वो अंगूठी पहनते थे तो इख्तिदार होता था। हाँ, अंगूठी उतार देते थे तो इख्तिदार खत्म हो जाता था। कहा भाई हमारा इख्तिदार खत्म हो जाता था। कहा हाँ, सुनिएगा। कहा हाँ। अब वो भी चुप हो गए। मौला ने कहा क्यों, बस इतना ही पूछना है? कहा जी। कहा इसके आगे का एक सवाल और रह गया, वो भी पूछोगे या मैं बताऊं? कहा क्या? वो अंगूठी देखना नहीं चाहोगे? तवज्जो नहीं करे। वो अंगूठी जो सुलेमान पहनते थे वो देखना नहीं। अरे मौला, अगर दिखा दे तो इससे बेहतर क्या है? रवायत कहती है अली ने अपने तख्त के नीचे हाथ डाला, एक अंगूठी निकाली। कहा यह वो अंगूठी है जिसे पहन के सुलेमान हुकूमत किया करते थे। अब जुमला कह रहा हूं, मर्जी आपकी, चाहे जिस कीमत से इस जुमले को सुन लेना। अली ने तख्त के नीचे हाथ डाला, अंगूठी निकाल के कहा यह वो अंगूठी है जिसे पहन के सुलेमान हुकूमत किया करते थे। ये लोगों, सुलेमान की हुकूमत का अली की हुकूमत से मुकाबला न करना। सुलेमान जैसी हुकूमत अली के तख्त के नीचे रखी रहती है। अब रवायत का जुमला सुनिए। इन लोगों ने कहा मौला वो अंगूठी देख सकते हैं? देख सकते हैं? मुझे नहीं पता कि जुमला आप कैसे सुनेंगे। देख सकते हैं? कहा क्यों नहीं, लो दे दिया। अब ये कहते हैं भाई तवज्जो, हमने जब वो अंगूठी देखी तो उसके नक पे लिखा हुआ था मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ये अंगूठी, मौला ने अंगूठी ले ली अपने यहाँ, फिर जहाँ रखी थी वहीं रख दी। एक लफ्ज़ को मुझे नहीं पता कि शेर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, 4 मिसरे सुनाऊँ। जुर्म मोहम्मदाबादी साहब का है, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। रख ली अली ने खालिक अकबर के घर की लाज,
रखली अली ने खालिक अकबर के घर की ऐसा सखी के बख्श दे साहिल को तख्तो ताज। रखली अली ने खालिक अकबर के घर की लाज, ऐसा सखी के बख्श दे साहिल को। अंगुश्तरी है एक मगर दो उसूल है। अंगुश्तरी है एक, समझा भाई? अंगुश्तरी है एक मगर दो उसूल है। कोई पहन के राज करे, कोई दे के राज। अंगुश्तरी है एक मगर दो उसूल है। कोई पहन के राज करे, कोई। फिर अंगूठी वहीं रख दी गई। ये लोग कहते हैं हम इतनी ऊपर चले गए कि जमीन एक सिक्के के जैसी दिखाई दे रही थी। क्वाइन, सिक्का, जमीन एक सिक्के की तरह दिखाई दे रही थी, इतनी ऊपर। मुख्तसर कर रहा हूं रवायत भी। जमीन एक सिक्के की तरह, कॉइन की तरह दिखाई दे रही थी। हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि उतनी ऊंचाई पे एक पहाड़ है, उतनी ऊंचाई पे पहाड़ है। उस पहाड़ पे एक दरख्त है। सुनना, उस पहाड़ पे एक दरख्त है सूखा हुआ। तो इन्होंने कहा मौला ये दरख्त सूख कैसे गया? इस पहाड़ पे सब कुछ हरा भरा है, ये अकेला सूखा पड़ा हुआ है। कहा उसी से जाके पूछो कि सूख क्यों गया। उसी से जाके पूछो कि सूख क्यों गया। ये लोग गए, हे भाई बता तू सूख क्यों गया, दरख्त क्यों बोले? दरख्त बोला ही नहीं। दरख्त, नब्बन भाई दरख्त बोला ही नहीं। ये वापस आए, मौला दरख्त बोलता नहीं। कहा ऐसे थोड़ी बोलेगा, मुझे नहीं पता आप कैसे बोलेंगे। क्या कहा? ऐसे थोड़ी बोलेगा। कहा फिर कैसे बोलेगा? कहा मेरा वास्ता दो, मेरा वास्ता दो। ये लोग वापस गए, ए दरख्त तुझे इब्ने अबी तालिब का वास्ता है, हमसे कलाम कर। दरख्त फसी अरबी में बोलने लगा। पता चला अली की बात हो तो बेजान दरख्त बोलता है, हम तो इंसान हैं। ना 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 ना, जुमला आप सुनिएगा, आपकी मर्जी। अगर अल्लाह ने जबान दी है तो जिक्र अहले बैत सुनकर बोलना जबान का खुम्स है। दरख्त बोला कि ये बता तू सूख क्यों गया? सूख क्यों गया? काज में दरख्त कहता है कि जिसका तुमने वास्ता दिया है ना, हर रोज मेरे दरख्त के नीचे, मेरे नीचे वो आकर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। दूर ना होना नमाज से। क्या कहा दरख्त ने? आते हैं, जिसका तुमने वास्ता दिया है ना, वो आके हर रकात, हर रोज 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। उनके बदन से एक खुशबू निकलती है, वही खुशबू मेरा रिस्क है। कैसे सुन रहे हो कमाल मौला के फजल। वही खुशबू मेरा रिस्क है। पिछले कुछ दिनों से वो आए नहीं, मेरा रिस्क मुझे मिला नहीं, लिहाजा मैं सूख गया। ये लोग आए, मौला ऐसी बात है। मौला गए, 2 रकात नमाज पढ़ी। कहीं भी आले मोहम्मद का कमाल होगा, फजाइल होगा
तो वहां नमाज हटेगी नहीं। हर कमाल में नमाज शामिल है। लिहाजा मुहिब्बान अली के लिए भी यह जरूरी है कि जितना फजाइल सुने उतना नमाज के करीब हो जाए। सलावत बाबा से समेट रहा हूं गुफ्तगू। सुनिएगा, मौला ने जाके 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज मुकम्मल भी ना हुई कि दरख्त हरा भरा हो गया। ये लोग कहते हैं कि सिर्फ हरा ही भरा नहीं हुआ, उसमें खजूरें भी आ गई और हमने वहां बैठ के खजूरें खा भी ली। सफर में तोशा मिल गया, टिफिन मिल गया, मसलन हमने खजूरें खा भी ली, आपने रवायत सुन भी लिया। जुमला सुनिएगा, हमने खजूरें खा ली, आपने रवायत सुन लिया। हमारी जिम्मेदारी आपको थोड़ा सा आमादा करना हुई। यह दरख्त क्यों सूखा? क्योंकि अली के जिस्म की खुशबू उसका रिस्क थी। अगर कुछ दिन और न मिलती तो वो मुरझा के सूख के खत्म हो जाता। अब हमसे न कहना उठते या अली क्यों, बैठते या अली क्यों, चलते या अली क्यों, ठोकर पे या अली क्यों, मजलिसों में या अली क्यों, महफिलों में या अली क्यों। अरे यही या अली हमारी रूह का जिक्र है। ये मिलना बंद हो जाएगा, हम मर जाएंगे। जब तक ये मिल रहा है तब तक हम जिंदा हैं। सारे मिलके बोले अल्लाहू अकबर। रवायत तो अभी बहुत तवील है, आधा घंटा और निकल जाएगा, मैं बकिया चीजें इसमें की छोड़ रहा हूं। बहुत तवील रवायत है। ये कहते हैं फिर हम और आगे गए। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा हमने देखा कि कुछ एक मलक आया। मौला, वो हमारा एक भाई भी है, मतलब साथियों में से भाई, मतलब हम उसकी ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं। नहीं, आपने कितनी आसानी से सुन लिया। हम उसकी ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, इजाज़त है? मौला ने कहा जाओ। पता चला मलाइका की छुट्टी सैंक्शन अली करते हैं। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे, जिस काम पे भी वो लगाओ। उसके बाद कहते हैं कि एक मलक को हमने देखा जिसका पैर समुंदर के 7वें तबक में, बिल्कुल नीचे गहराई पे, और उसका सर अर्श आला पे, उसका एक हाथ मशरिक में और एक हाथ मगरिब में। वो किस काम पे था पता है भाई? मैं देखिए रवायत जो पढ़ के आया हूं सुना रहा हूं। उसका काम यह था, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिल जाता था, ऐसे हो जाता था, ऐसे हो जाता था। कह रहे वो जब हिलता था तो ये जो ऐसे, ये सूरज की गर्दिश पे मामूर था। ये मलक सूरज की गर्दिश पे मामूर था। उसके बाद बहुत सी चीजें हैं, इसमें से मैं छोड़ रहा हूं। कहते हैं कि वो आखिरी जुमले तक मैं आना चाहता हूं। वहां गए, फिर वहां गए, कह रहे फिर हमने एक वादी देखी। हमने देखा कि एक शख्स है जो 2 कब्रों के बीच में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। 2 कब्रों के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। मैंने कहा या अली ये कौन? कहा ये हमारे भाई साले नबी हैं जो अपने माँ बाप की कब्र के बीच में खड़े होकर हदिया वालिदैन पढ़ रहे हैं। इस रवायत से एक बात और पता चलती है कि कभी अपने वालिदैन को भूलना नहीं। नहीं, जुमला देखिए, बात पहुंचे नहीं तो फिर बात में मजा नहीं। अब आप कम से कम, आप दूसरे भूलते हैं, भूल जाए, मैं नहीं कहता। आप तो कम से कम मत भूलिए अपने वालिदैन को, इसलिए कि उनकी शराफत ने ही तो आपको फर्श आज़ा तक लाया है। जिसने आपको अपनी तहारत की वजह से इश्क़ अली दे दिया है, उन वालिदैन को आप कैसे भूल सकते हैं? मत भूलिएगा, हदिया वालिदैन करते रहिएगा। खैर, उसके बाद और भी कई जगह जाना हुआ सब।
सारी चीज़ें हैं, सफ़र पूरा सफ़र है तफसील से, 1 घंटा उसमें पढ़ा जाता है। ये सब देखने के बाद मौलाना ने कहा और ये बस यही मजलिस रुक रही है और या बस? जी मौला काफ़ी, आज के लिए इतना काफ़ी। तहम्मुल भी तो होना चाहिए। आप गौर कर रहे हैं, हम लोग ज़रा सा 10 मिनट 20 मिनट फ़ज़ाइल पढ़ते हैं तो कुछ लोग तहम्मुल नहीं कर पाते हैं। वो तो देख रहे थे, मौला बस अब बकिया बाद में, बस तो ठीक है फिर चलते हैं। जी मौला इतना लंबा सफ़र है। मौला ने कहा आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद किया। सेकंड का 100वां हिस्सा आपको मजलिस के आखिरी जुमले का लुत्फ ले लेना। कह रहे जैसे ही हमने आंख बंद की, तवज्जो, जैसे ही हमने आंख बंद की वैसे ही मौला ने कहा कब तक आंख बंद करे रहोगे, खोलो। अब जो हमने आंख खोली तो जहां से गए थे वहीं बैठे हैं। ना जुमला नहीं पहुंचा, अगला जुमला सुनिए। अब ये लोग कहते हैं नमाज सुबह के बाद हम निकले थे, अब जो वापस आए तो अभी सूरज निकला नहीं था। इतनी देर में गए भी और वापस भी आए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक बार और दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले। बस अज़ान गिरामी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। कल जहाँ मसाइब ख़त्म किया था वहीं से आगे चलता हूँ। अजीज़ों, जनाब सकीना बयान कर चुकी, अपने बाबा से लिपट के रो चुकी। यजीद के दरबार में कोहराम मचने लगा। यजीद ने जल्दी से बात को काटा और कहा और लोगों का तारुफ जल्दी जल्दी। तो जनाब ज़ैनब, अच्छा ये अली की बेटी ज़ैनब, सोचो शराबियों का मजमा है, चारों तरफ नामहरम है, दरबार की आईना बंदी की गई है और फातिमा की पर्दादार बेटी बाल खुले रसन बस्ता यजीद के दरबार में। यजीद ने बात करनी शुरू की। जनाब ज़ैनब खामोश है, नहीं बोलती। कहा बात करो, जनाब ज़ैनब नहीं बोलती। कैसे बोले? इस्मती आगोश में परवरदा, जी नहीं चाहा होगा, नहीं बोली होगी, रवायत यही कहती है, नहीं बोली। तो यजीद ने कहा बोलो वरना ताजियानों से अजियत दी जाएगी। अल्लाह, बोलो वरना ताजियानों से अजियत दी जाएगी। बीबी नहीं बोली। ताजियानों का अब खौफ नहीं था। इतने में एक जालिम ताजियाना लेकर आगे बढ़ा। पता नहीं कैसे आप सुनते हैं, एक जाल आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। एक जालिम ताजियाना लेके आगे बढ़ा। इस मंजर को फातिमा की कनीज फिजा ने देखा। नहीं, जुमला अब नहीं पहुंचा। उस फिजा ने देखा जिसने सैयदा के हाथ पे ताजियाना पढ़ते देखा था। जिस फिजा ने फातिमा के हाथ पे ताजियाना पढ़ते देखा था, तड़प गई, अल्लाह अल्लाह, अरे मैं अब तक फातिमा का ताजियाना भूली नहीं हूं, ज़ैनब का ताजियाना कैसे भूलूंगी। फिजा सामने आ गई।
फिजा सामने आ गई। यजीद ताजियाना मारने न दूंगी शहजादी को। शायद फिजा के दिल में ख्याल आया हो कहीं फातिमा पूछ न ले, फिजा तू तो ताजियाने का दुख जानती है, तूने मेरे ताजियाने देखे थे ना, जब ज़ैनब को ताजियाना पड़ रहा था तू क्या कर रही थी। फिजा सामने आकर खड़ी हो गई। यजीद ने कहा ये कौन है? कहा ये घर की कनीज फिजा है, सामने से हटाओ। फिजा कहती है न हटूंगी। कहा इसे ताजियाना मार के हटाओ। बस जैसे ही ताजियाना लेकर जल्लाद आगे बढ़ा कि फिजा को ताजियाना मार के हटाए, फिजा ने देखा यजीद के तख्त पीछे चंद हबशी जवान तलवारें नंगी लिए खड़े हैं। एक मरतबा फिजा कहती है ए हबश के रहने वालों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? तुम्हारे कबीले की एक औरत को यजीद ताजियाने मरवा रहा है, तुम खड़े देख रहे हो। इतना कहना था, वह हबशी जवान तलवार लेकर आगे आ गए। यजीद हमारे कबीले की है, अगर एक ताजियाना लग गया अभी दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। ए अजीजों, रवायत तो यही है यजीद ने रोक दिया, लेकिन शायद ज़ैनब ने दरिया का रुख किया हो। ए भैया अब्बास, आज दरबार में कलीस के बचाने वाले आ गए, मगर हाय रे ज़ैनब की गुर्बत, कोई नहीं है जो ये कह दे अली की बेटी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिहि। इलाही 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 बिहक़्क़ फ़ातिमा तवाबिहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर मगर अजीम इबादत को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब ज़हरा में जगह इनायत फरमा। मालिक तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का, हमें वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है। दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन और आखिरत में शिफात इमाम हुसैन नसीब फरमा। मालिक तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का, परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके ख़ास और मुखलिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। परवरदिगार इमाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार हमें आखिरी सांस तक विलायत अली पर बाकी रखना। परवरदिगार जिन मरहूमीन के साले सवाब की मजलिस है उनकी मग़फ़िरत फरमा। और मोमिनीन कराम, कुछ मोमिनीन और मोमिनात ने हमसे दुआ की गुजारिश की है, जिसमें कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोगों के रोज़ी के मसाइल हैं, तो आप सब दुआ कर दीजिए कि परवरदिगार उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तमाम मुश्किलात दूर हो जाए, परेशानियाँ दूर हो जाए, बीमारियाँ ठीक हो जाएँ। जहाँ कहीं भी मोमिनीन और मोमिनात अज़ाए सैयदुश शुहदा में मसरूफ़ हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की परवरदिगार हिफाजत फरमा। आपसे गुजारिश है एक बार सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम अब्दुल्ला नासिर, मरहुमा मरियम बिन्त यहिया की रूह को हदिया फरमा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।